जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं उनका एक पर्पस होता है। अगर आप सैडनेस, डिप्रेशन या फियर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो प्रोग्रेस इम्पॉसिबल हो जाती है। ये इमोशंस आपको तोड़ कर रख देंगे। लेकिन अगर आप समझ लेंगे कि ये डिसरप्शन एक कॉल है, एक सिग्नल है कि आपको अपनी जर्नी पर निकलना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तभी आप अपने अंदर का हीरो बनेंगे। हर बड़ी कहानी, हर महान व्यक्ति की लाइफ का एक कॉमन पैटर्न होता है। एक डिसरप्शन, एक चैलेंज और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन। जिंदगी चल रही होती है, अच्छी या बुरी लगती है, और अचानक कुछ डिसरप्ट करता है। मे बी वो डिवोर्स हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कोविड जैसी चीजें भी हो सकती है, एनीथिंग। इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए फोर्स करता है। आपके पास देखिए दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप पीछे हट जाएं और डर से अपने आप को फ्रीज कर लें कि मैं तो ये नहीं करने वाला, या आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट को डिसिप्लिन करें और आगे बढ़ें। जब आप जर्नी पर निकलते हैं तो आपको डीमंस और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नए मेंटोर्स मिलते हैं, नए स्किल्स डेवलप करते हैं, और अगर आप मेहनत करते हैं तो एक दिन आप उस सफर के पार पहुंच जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होकर एक हीरो बनकर। फिर जो आपने सीखा वो दुनिया के साथ शेयर करते हैं। ये प्रोसेस सिंपल है लेकिन पावरफुल है। पहला कदम, अपने डिजायर्स को जगाओ। पहला स्टेप है कि अपने डिजायर्स को जगाना। मनी, अबंडेंस या अपने सपने जीने की इच्छा को क्लियरली समझना। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। रेजोल्यूशन का मतलब है कि आप सब कुछ कट ऑफ करके बस अपने सपने पर फोकस करिए। अगर आप क्लैरिटी के साथ अपनी इच्छा को जान लेते हैं तो आपकी जर्नी शुरू होती है। दूसरा कदम, सच का सामना करो। आपको यह देखना पड़ेगा कि आप अभी कहां हैं और आपको कहां पहुंचना है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। कभी कभी ये अनकंफर्टेबल होता है लेकिन जरूरी है। आपको अपने पास्ट के हर्डल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। फियर, फेलियर का डर, सक्सेस का डर या अननोन कोई भी डर हो सकता है। लिमिटिंग बिलीव्स जैसे कि अरे मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब काम नहीं हो रहा है, अरे मैं नहीं कर सकता, अरे ये ऐसा है, अरे वो वैसा है। नेगेटिव इमोशंस, ओवरवेल्म, एंगर या रेजेंटमेंट जो आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं। हैबिट्स, जो चीजें आपको सेम पैटर्न में फंसा देती हैं। लैक ऑफ स्किल्स, फाइनेंशियल नॉलेज या नए तरीके की स्किल की कमी। अगर ये ब्लॉक्स आप क्लियर करते हो तो आप प्रोग्रेस करोगे। तीसरा कदम, एक्शन प्लान बनाओ। एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है। प्लान परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको अभी से कुछ स्टेप्स लेना शुरू करना होगा। जब आप एक्शन लेते हैं तो नए आइडियाज और सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली मिलने लगते हैं। चौथा कदम, हार्ड वर्क करो। आपको अपने डीमंस को कन्फ्रंट करना होगा। नेगेटिव बिलीव्स, हैबिट्स और डिस्ट्रैक्शंस को डील करना होगा। एक कंपेलिंग फ्यूचर क्रिएट करना होगा जिसमें मनी और अबंडेंस आपकी रियलिटी का पार्ट हो। स्किल को अपग्रेड करो ना, और डेली डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। डेली प्रैक्टिस और फोकस। डेली प्रैक्टिस का मतलब है कि अपने गोल्स पर कंसिस्टेंटली काम करना। जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। अगर आप अपनी प्रोग्रेस हर दिन मेजर करते हो तो आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंटली बेटर होते हैं। वेयर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। जब आपका फोकस क्लियर होता है तो आपकी लाइफ में सक्सेस और अबंडेंस अपने आप अट्रैक्ट होती है। ये जर्नी एक बार कंप्लीट होने के बाद खत्म नहीं होती है। जिंदगी आपको एक नए मिशन पर बुलाएगी, नए गोल सेट करने के लिए कहेगी, क्योंकि ट्रू हैप्पीनेस प्रोग्रेस में है। जैसे एक इंसान सोचता है वैसे ही वो बनता जाता है, सीधी बात है। पॉजिटिव और अबंडेंट थॉट्स आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दे सकते हैं। आप अपने थॉट्स के जरिए अपना डेस्टिनी डिजाइन करते हैं। सोचो, इमेजिन करो और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करो। मनी, जॉय, पीस और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ का पार्ट तब बनेगी जब आप सोचेंगे कि आप उसके लायक हैं। अपने थॉट्स को गॉड लाइक बनाओ और अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करो। इस समय में एक सच जो सबसे ज्यादा खुशी और उम्मीद देता है वो ये है कि इंसान अपने थॉट्स का मास्टर, अपने कैरेक्टर का क्रिएटर और अपने डेस्टिनी का बिल्डर है।
इंसान एक ऐसा बीइंग है जो पावर, इंटेलिजेंस और लव का एम्बॉडीमेंट है। अपने थॉट्स के मालिक होकर वो हर सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है और अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी एक्टिवेट कर सकता है जो उसे कुछ भी बनने की शक्ति देती है। हर इंसान अपने थॉट्स का मास्टर होता है, चाहे वो अपनी सबसे कमजोर स्थिति में ही क्यों ना हो। लेकिन जब इंसान अपनी हालत के बारे में रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है और उस लॉ को समझने की कोशिश करता है जो उसके बीइंग को गवर्न करता है, तब वो एक वाइज मास्टर बन जाता है। उस समय वो अपनी एनर्जीज को इंटेलिजेंटली डायरेक्ट करता है और अपने थॉट्स को फ्रूटफुल रिजल्ट्स की तरफ मोल्ड करता है। गोल्ड और डायमंड्स जैसे ट्रुथ्स अपने अंदर ढूंढो। जैसे गोल्ड्स और डायमंड्स को जमीन के नीचे ढूंढना पड़ता है, वैसे ही इंसान अपने अंदर के ट्रुथ्स को अपने माइंड और सोल के एक्सप्लोरेशन से पा सकता है। जब वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है, उनके इफेक्ट्स को समझता है, खुद पर, दूसरों पर और अपने एनवायरनमेंट पर, तब वो अपने कैरेक्टर और डेस्टिनी का क्रिएटर बन जाता है। ये एक प्रोसेस है जो पेशेंस, प्रैक्टिस और डीप ऑब्जर्वेशन से पॉसिबल होता है। जिस चीज की तलाश की जाती है वो मिलती है। ये यूनिवर्सल लॉ है। जो इंसान लगातार सीखने और समझने की कोशिश करता है, उसके लिए नॉलेज के दरवाजे खुल जाते हैं। अपने थॉट्स को एक पर्पसफुल डायरेक्शन देना ही इंटेलिजेंट अकम्प्लिशमेंट की शुरुआत है। एमलेसनेस को छोड़ो और सेंटर पर्पस बनाएं। एमलेसनेस या बिना किसी पर्पस के रहना एक वीकनेस है। जो इंसान अपनी लाइफ में एक क्लियर पर्पस नहीं रखता, वो छोटी छोटी वरीज और फियर्स का शिकार हो जाता है। और ये सब साइंस हैं कि इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर रहा। यूनिवर्स में जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, वीकनेस ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। एक इंसान को अपने दिल में एक लेजिटिमेट पर्पस कंसीव करना चाहिए और उसके अटेनमेंट के लिए अपने थॉट्स को सेंटर करना चाहिए। ये पर्पस स्पिरिचुअल भी हो सकती है या मटेरियलिस्टिक, जैसे मनी और अबंडेंस अट्रैक्ट करना। लेकिन देखिए, जो भी हो, आपके थॉट्स को कंसिस्टेंटली उसी पर्पस पर फोकस रहना चाहिए। थॉट्स को डिसिप्लिन में लाओ। अगर इंसान अपने थॉट्स को डिसिप्लिन में ला लेता है तो वो सेल्फ कंट्रोल और ट्रू कंसंट्रेशन अचीव कर लेता है। अगर आप बार बार फेल होते हैं तो ये समझना जरूरी है कि फेलियर एक लर्निंग पॉइंट है। ये आपके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है, जो फ्यूचर के सक्सेस और ट्रायम्फ का बेस बनाता है। जिन लोगों के पास अभी तक एक बड़ा पर्पस नहीं है, उन्हें अपने डेली टास्क में परफेक्शन लाने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी चीजें करते हुए भी अगर इंसान अपने थॉट्स को गैदर करता है और फोकस करता है तो रेजोल्यूशन और एनर्जी डेवलप होती है, और ये क्वालिटीज एक इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने का रास्ता। जो इंसान अपनी वीकनेस को समझता है और बिलीव करता है कि स्ट्रेंथ सिर्फ एफर्ट और प्रैक्टिस से आती है, वो अपने आप को इंप्रूव करने लगता है। एफर्ट के साथ पेशेंस और पेशेंस के साथ स्ट्रेंथ जुड़ती है और धीरे धीरे वो इंसान स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जैसे एक फिजिकली वीक इंसान ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग बन सकता है, वैसे ही एक वीक थिंकर अपने थॉट्स को पावरफुल और अबंडेंट बना सकता है। पर्पस के साथ सोचो और सक्सेस अट्रैक्ट करो। पर्पस के साथ सोचना शुरू करना मतलब है अपनी लाइफ में एक मैनिफेस्टेशन पावर एक्टिवेट करना। आप फेलियर को एक पाथ की तरह ट्रीट करते हैं जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। ऐसे लोग हर कंडीशन को अपने फेवर में कर लेते हैं, स्ट्रांगली सोचते हैं, फियरलेसली एक्ट करते हैं और मास्टरफुली रिजल्ट्स अचीव करते हैं। अगर आपके पास एक क्लियर पर्पस है तो उसके तरफ एक स्ट्रेट पाथवे मेंटली मैप करें। डाउट और फियर को एलिमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि ये एनर्जी को स्कैटर करते हैं और आपके एफर्ट्स को वीकन करते हैं। जहां फोकस जाता है वहां एनर्जी फ्लो होती है। फियर को हराकर पावर को अनलॉक करो। जिस इंसान ने डाउट और फियर को कंकर कर लिया, उसने फेलियर को भी हरा दिया। उसके थॉट्स अब पावर के साथ अलाइंड होते हैं, उसके गोल्स टाइमली अचीव होते हैं और उनके रिजल्ट्स फ्रूटफुल होते हैं। जब थॉट्स और पर्पस क्रिएटिवली अलाइंड होते हैं तो इंसान अपने मैनिफेस्टेशन पावर का मास्टर बन जाता है। ये समझना जरूरी है कि आप अपने थॉट्स के विल्डर हैं, यानी चलाने वाले हैं। जो इंसान अपने मेंटल पावर्स को कॉन्शियसली विल्ड करता है, वो एक हायर और स्ट्रॉन्ग बीइंग बन जाता है। कमेंट में लिखिए यूनिवर्स को थैंक यू यूनिवर्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।